नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम आपके समक्ष जो है क्लास 9 का सेकंड पार्ट रेखा और कोण, रेखाएं और कोण का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल RS क्लासेस बाय नीरज सर। मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और इट्स इम्पोर्टेंट, मैं कह सकता हूं कि मनोहर रे प्लस NCERT दोनों का कॉम्बो में पढ़ा रहा हूं। तो मनोहर रे पढ़ाते समय उसमें जो NCERT मिलेगी वो भी आप जो है अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, कल मैंने पिछले वीडियो में ये पढ़ाया था आपको कि बिंदु, रेखा, रेखाखंड, समरेख, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेकायदे समझाया था और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से मैं एक एक पॉइंट को बताया था। आज हम 6A का पहला क्वेश्चन कराएंगे। क्लास 9 हम कह सकते हैं कि कक्षा 9 का चैप्टर है रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण, जैसा कि आपको पता है कि रेखा और कोण के बारे में हमने आपको बेकायदे बता दिया था। उसमें तो 3 पॉइंट था जो मैं आपको आज बताऊंगा। जैसे कि आपका जो चैप्टर है वो रेखीय युग्म पे है, तो रेखीय युग्म से पहले आपका पहला आएगा, ध्यान दीजिएगा, आसन्न कोण। क्या आएगा? आसन्न कोण। देखिए आसन्न कोण क्या होता है? आसन्न कोण वह कोण होता है कि जैसे कोई बिंदु O है, ये बिंदु O है, O से ही 3 रेखाएं जाएं, 1, 2 एंड 3। तो बिंदु O से जब 3 रेखा जा रही है तो अगर हम नाम देंगे A, B एंड C, तो हम देख रहे हैं कि जो OA है, जो OB है और जो AC है, ये तीनों का जो शुरुआती पॉइंट है, मतलब कह सकते हैं कि जो बिंदु है उनका उभयनिष्ठ यह बिंदु है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण OAOB और कोण BOE, ये दोनों कोण आपस में क्या है? आसन्न कोण है। मतलब हम ये कह सकते हैं जब किसी दो कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। देखिए ये भुजा उभयनिष्ठ है, ध्यान दीजिएगा। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि यह भुजा इसके साथ भी संलग्न है और यह भुजा इसके साथ भी संलग्न है। मतलब ये भुजा इसके साथ भी कोण बना रही है और ये भुजा इसके साथ भी कोण बना रही है। तो इस प्रकार के कोण को क्या बोलते हैं? आसन्न कोण बोलते हैं। इस प्रकार के कोण को क्या बोलते हैं? आसन्न कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसन्न कोण। ध्यान दीजिएगा कि दो आसन्न कोण जो है वह रेखीय युग्म को निरूपित करते हैं। दो आसन्न कोण रेखीय युग्म कोण को निरूपित करते हैं। रेखीय युग्म कोण क्या होता है? हम ये कह सकते हैं, इसको तो आपको समझ में आ गया होगा। रेखीय युग्म क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, रेखीय युग्म दो आसन्न कोण किसका निर्मित करते हैं? दो आसन्न कोण निर्मित करते हैं। किसको निर्मित करते हैं? दो आसन्न कोण निर्मित करते हैं। किसको? रेखीय युग्म को। किसको? रेखीय युग्म को। रेखीय युग्म कोण को। रेखीय युग्म कोण को दो आसन्न कोण रेखीय युग्म कोण को जो है निर्मित करते हैं। रेखीय युग्म कोण कैसे होता है? ये होता है 180 का होता है। अगर हम कह दें कि ये बिंदु O है, यहाँ से कोई भी, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि OA और OB ये दो रेखाएं विपरीत रहेंगी। आसन्न कोण में ऐसा नहीं होता है। आसन्न कोण में बिंदु O से ही उभयनिष्ठ के साथ 2-3 रेखाएं निकलती हैं और एक भुजा जो होती है वह उभयनिष्ठ होती है। इसमें दोनों भुजाएं विपरीत होती हैं और ये बनने वाला कोण क्या होता है? रेखीय युग्म होता है। क्या होता है? रेखीय युग्म होता है। रेखीय युग्म होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आसन्न कोण और रेखीय युग्म समझ में आ गया होगा। और सर्वांगसम अभी आप पढ़ेंगे त्रिभुज में।
इसके बाद चैप्टर है त्रिभुजों का सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होता है? सर्वांग समता दो ऐसी आकृति जिनका आयाम और आमाप दोनों इक्वल हो। जैसे मान लीजिए ये डेस्टर है, तो ये डेस्टर का सर्वांग समता कब होगा? जब यही सेम डेस्टर एक और डेस्टर आ जाएगा, मतलब उसकी साइड, उसकी भुजा, उसका आकार, मतलब सारी चीजें उसका सेम टू सेम रहेगा। उसी प्रकार आसन्न कोण को सर्वांग समता कोण भी होता है कि जब दो कोणों का अंशीय माप, दो कोणों का अंशीय माप बोले, जैसे एक कोण 30 अंश का है, दूसरा कोण भी 30 अंश का हो, एक कोण 60 अंश का है, दूसरा कोण भी 60 अंश का हो, तो इस तरीके के कोण को सर्वांग समता कोण कहते हैं। अब हम आते हैं सीधा चैप्टर पर, जिसका आप सभी को इंतजार है। जो भी होगा आज जितना भी समय मिलेगा हम क्वेश्चन करा देंगे, आप ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो हमने पढ़ाया आसन्न कोण, हमने पढ़ाया रेखीय युग्म कोण, हमने पढ़ाया आपको सर्वांग समता कोण। सर्वांग समता कोण क्या होता है? एक बार बोलिए सब लोग। ऐसे दो कोण जिनका अंशीय माप मतलब अगर दो कोण है, एक 60 डिग्री 60 डिग्री, ये दोनों आपस में इक्वल हो, 60-60, तो सर्वांग समता है। सर्वांग समता का मतलब ही होता है, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी हैं। अब महात्मा गांधी की फोटो मान लीजिए किसी नोट पर है, 50 रुपए की नोट है, महात्मा गांधी की फोटो है। अब कह दीजिए 500 की नोट पर महात्मा गांधी की फोटो, दोनों फोटो में अंतर रहेगा। तो महात्मा गांधी समरूप हो सकते हैं लेकिन सर्वांग समता नहीं हो सकते हैं। जब महात्मा गांधी की फोटो दोनों बराबर होंगी, उनका आकार और माप दोनों बराबर होगा, तो ये जान लीजिए कि उनकी फोटो जो है वो सर्वांग समता है। ठीक, तो इस तरीके से अभी आप 9th में पढ़ रहे हैं सर्वांग समता, 10th पढ़ेंगे त्रिभुजों का समरूप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोनों के लिए। तो जो सर्वांग समता पढ़ेगा उसी को समरूप समझ में आएगा। तो हालांकि अभी ये टॉपिक बहुत है, अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद। तो अभी जो है आपके सामने अभी मैं पढ़ाऊंगा 6A पढ़ाऊंगा मैं। और 6A में आपका पहला क्वेश्चन है, 6A में पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि चित्र दिया है, ध्यान दीजिए चित्र दिया है आपका, ये चित्र दिया है, ये आपका B है, ये आपका A है और ये आपका C है। ये आपका A है, B और C। ये बिंदु आपका O है। क्या है? ये बिंदु आपका O है। और Y और X, इस कोण का मान Y दिया है, इस कोण का मान X दिया है। ध्यान समझिएगा बेटा। देखिए यहाँ बिंदु O से ये दोनों रेखाएं विपरीत हैं, पहली चीज। अब विपरीत होने के साथ साथ इनके बीच में एक आसन्न कोण बना रहा है। आसन्न कोण का मतलब यह है कि जो भुजा उभयनिष्ठ है, वो उभयनिष्ठ भुजा ही आसन्न कोण बनाती है। और दोनों कोणों की वैल्यू दिया गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि चित्र में जो दिया है, ध्यान दीजिएगा, जो चित्र में दिया है, क्या दिया है? दिया है कोण AOC बराबर X दिया है और कोण BOC बराबर Y दिया है। और इसमें एक शर्त कह रहा है, पहला पूछा है, पहला नंबर पूछा है, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर पूछा है, कह रहा है कि Y बराबर, पहला दिया है यदि Y बराबर 57, y बराबर 57, तो x डिग्री का मान बताना है, x डिग्री का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, हमें y है और ये x है, y का मान दे दिया है, मतलब इसकी वैल्यू 57 डिग्री दे दिया गया है। ध्यान दीजिए 57 डिग्री दिया है। तो आपको पता है कि जो कोण दिया है, तो आपको पता है कोण AOC और कोण BOC ये क्या है? ये रेखीय युग्म है। क्या है? रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म है। और रेखीय युग्म पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, दो कोणों का योग। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोण BOC प्लस कोण AOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका मान है y डिग्री प्लस इसका मान है x डिग्री,
ये हो गया आपका 180। y की वैल्यू दिया है 57 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 57। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आया, x की वैल्यू निकल के आया 3, 7 में 5 गया 2, 1, 123। इस तरीके से जो है आपका x फाइंड हो गया, x फाइंड हो गया। बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि x फाइंड कैसे हुआ। ये दोनों कोण रेखीय युग्म कोण है, दोनों कोणों का योग 180 होता है। आपको मैंने सिखाया है ऋज कोण, ये ऋज कोण का भी उदाहरण है। इन दोनों कोणों को पार्टीशन कर दिया x और y में। y की वैल्यू दे दिया गया 57, हमने सिंपल y की मान रखा, y का मान रखने के बाद x को मैंने मान आराम से निकाल लिया। इस तरीके से जो इसका पहला पॉइंट था वो आपको अच्छे समझ आया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि x बराबर 45.5 हो तो y का मान ज्ञात करना है। दूसरा शब्द देखना, दूसरा शब्द दिया क्या दिया है, दूसरा शब्द दिया है, ये ध्यान दीजिए, पहला शब्द था, दूसरा शब्द दिया है यदि, दूसरा कह रहा है यदि x बराबर 40.5 हो तो y का मान निकालना है। सेम कंडीशन में लिख दो कि कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180। क्यों? क्योंकि दोनों कोण क्या हैं, रेखीय युग्म हैं। दोनों कोण क्या हैं, रेखीय युग्म हैं। इसका मतलब कि y प्लस x इक्वल टू 180 और y का मान निकालना है तो 180 माइनस x का वैल्यू दिया है बेटा -45.5। अब इसको सब्ट्रैक्शन कर दोगे, इसका मान निकल कितना आएगा, इसका मान निकल के आ जाएगा आपका 5, 4 और 7 में 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा 3 और ये 1। मतलब हम ये कह सकते हैं कि y डिग्री का मान कितना आ गया, 134.5 एंस, 134.5। इस तरीके से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 दोनों का मान अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक, अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को बार बार देखिए। अब हम चलेंगे अगली तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दिया है, चित्र में यदि AOB समरेखीय हैं तो x का मान ज्ञात करना है। चित्र आपके समक्ष दिया गया है, आपके सामने दिया गया है कि चित्र AOB समरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा हो, तीनों बिंदु में हो। तो AOB दिया है और AOC का कोण का मान दिया है 2x प्लस 3 डिग्री दिया है और x डिग्री दिया है। इसमें x को फाइंड करना है। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे सिंपल कि क्या क्या दिया है। दिया है कि कोण AOC बराबर 2x प्लस 3 का डिग्री और कोण BOC बराबर x डिग्री। आपको पता है कि ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण आपस में क्या हैं, बताइए, ये दोनों कोण आपस में क्या है। देखिए एक ही रेखा बन रहा है, एक ही रेखा बन रहा है, मतलब ये कोण और ये कोण रेखीय युग्म कोण है। तो आप लिखेंगे कि चूंकि कोण AOC और कोण BOC रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म है, तो उन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा बेटा, उन दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180। और आपको पता है कि इसका मान दिया है, इसका मान देखिए क्या दिया है, AOC का दिया है 2x प्लस 3 और इसका मान दिया है x बराबर 180 डिग्री। तो ये देखिए 2x और ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3x और प्लस 3 इक्वल टू 180। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 3x इक्वल टू 180 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 3x बराबर आपको कितना जाएगा 177।
कितना जाएगा 177। उसके बाद x बराबर क्या बचेगा कि 177/3। इसको कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 5 जा 15, 3 9 जा। केवल बेटा x की वैल्यू दिया था, केवल x की वैल्यू दिया था, जिसके कारण हम इसका मान नहीं निकालेंगे। सिर्फ ये कह रहा है कि x का मान निकालना है। अगर आप कोण का मान निकालना है, इसका 59 हो गया, 180 घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। फिर भी नहीं दिया है, हम आपको बता दें 2x दिया है, 2x + 3 दिया है तो 2 × 59 रख दीजिए और प्लस 3 दीजिए, 2 9 18, 2 5 10, 10 1 11 + 3, मतलब इसका हो जाएगा 121, इसका 121, इसका 59। मतलब एकदम आपको अच्छे से समझ में आया, एकदम अच्छे समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है, तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है और तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं हम। अगर इसका समझ में आ गया है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वीडियो रोक के जो है बना लीजिएगा। कम से कम आज हमारी उम्मीद है कि आपको 3-4 क्वेश्चन हम करा दें। उसके बाद फिर, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये, लगभग इसमें जो है आपका कितना है 20 क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन है और हम आज 4 करा दे रहे हैं। 4 आप पढ़ते रहिएगा, समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा कि अगर कोई बच्चा देख रहा है तो जरूर कमेंट करेगा, आगे वीडियो हम डालेंगे। तीसरा है आपका दिया है AOC और BOC। AOC ध्यान दीजिएगा, दिया है 3 नंबर में कोण AOC और कोण BOC रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म है। ध्यान दीजिएगा, AOC और BOC क्या है, रेखीय युग्म है। जब रेखीय युग्म कह दिया तो आपको पता ही है कि ABC और जो OC होगा वो क्या होगा, वह उभयनिष्ठ रेखा होगी। क्या होगी, वह उभयनिष्ठ रेखा होगी। एक तो ये दिया है, एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये दिया है, यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है, एक ये दिया है और एक क्या दिया है, एक दिया है इसमें, एक दिया है क्या कि x बराबर दिया है x बराबर y/2, एक ये क्लू दिया है, ठीक। और चित्र आपका क्या है, चित्र आपका ये इस तरीके से है, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया और अब इसमें मान दिया है, मान दिया है ये y और ये दिया है x। अब आपको पता है कि ये रेखीय युग्म है, अब पता है कि ये कोण रेखीय युग्म है, तो आपको पता है तो आगे सकते हैं, अतः कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180। 180 क्यों, कोण AOC और BOC 180 क्यों, क्योंकि आप बताइए कि सर ये क्या है, ये रेखीय युग्म है, ये रेखीय युग्म है और रेखीय युग्म से बना कोण 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अब इसमें कितने ही पार्टीशन हो जाएं, वो पूरा कोण जो होगा, ये वाला जो पूरा कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा। इसका मतलब AOC BOC हम मान देते हैं, तो AOC का मान दिया है y और BOC का मान दिया है x बराबर 180। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्लू आइए, देखिए x का मान कितना दिया है, ध्यान दीजिए x का मान कितना दिया है y/2, तो x की जगह क्या रखेंगे y/2 बराबर 180। अब ध्यान दीजिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस y/2 = 180। ध्यान दीजिएगा, इसका मैंने एक मान के, ये भिन्न है, फ्रैक्शन है ये आपका, इसको सॉल्व कर लिया, इसका एलसीएम 2 आया, 2 × 2 हो गया, ये y अब ये जुड़ जाएगा बेटा, अब ये जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3y = 180 × 2। क्यों, क्योंकि ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3y², ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। y डिग्री बराबर 360 डिग्री / 3 और ये y का मान आ गया 120। इस तरीके से y का मान आ गया, y का मान आ गया। इसमें दोनों मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको दोनों मान निकालना है। y का मान आ गया 120, अब आपको निकालना है x का मान। तो आप x के मान देखिए दिया है ना, यहाँ से देखिए
दिया है, क्या दिया है, y/2। तो यहाँ से क्या करिए, यहाँ से आप क्या करिए, y का मान दीजिए 120, तो x बराबर हो जाएगा 120/2, काट देंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 60 डिग्री। कितना जाएगी बेटा, 60 डिग्री। कितना जाएगी, 60 डिग्री। अब बताइए, हम कहते हैं ना कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहोगे सर जी 180। तो अगर y का मान आ गया 120, तो इसका मान वैसे भी 60 आना चाहिए। इस तरीके से आपका आंसर एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो जरूर इसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा क्वेश्चन भी ऐसे दिया है, और चौथा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आप समझिएगा, जरूर करिएगा। फिर मैं मिलूंगा कल आपको इसी टाइम पे इसी नई वीडियो के साथ। और आप सभी का मेरे चैनल द्वारा अगर यह सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको बताइए मैं आपको अच्छे से बेस से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों से आप चर्चा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए। तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार, बाय बाय।